कहते हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है। इसी के बीच यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। प्रथम चरण का 8 लोकसभा क्षेत्रों का जो चुनाव है वो उसका कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, आज स्क्रूटनी चल रही है। दूसरे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव होना, उनमें आज सुबह नोटिफिकेशन निकला है, आरओज़ ने नोटिस निकाला और आज से नामांकन शुरू हो गया है जो 7 दिन तक चलेगा। इसके अलावा हमने जो वोटर्स को ध्यान में रखते हुए, उनको सेंटर में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने काफ़ी कदम उठाए हैं महत्वपूर्ण, जो मैं चाहूँगा सभी वोटर्स को जिनके बारे में जानकारी हो। एक तो ये वोटर गाइड, इस तरह के बहुत सुंदर और अच्छी जो सूचनाएं सारी जो किसी वोटर को ज़रूरत होती हैं वो सारी सूचनाएं इसके अंदर हैं। जैसे कौन से फॉर्म भरने, नाम बढ़ाने कटाने करेक्शन के लिए, और किस ऐप पे जाके या किस पोर्टल पे जाके अपना ऑनलाइन अपना नाम कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो पहचान के रूप में जिनका प्रयोग उस दिन कर सकते हैं, प्रक्रिया जब वो जाते हैं पोलिंग स्टेशन में तो कैसी होती है, मशीन में किस प्रकार बटन दबा के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे पता लगता है वोट उनका पड़ गया। और ये ऐप्स है हमारी नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ऐप जो हमारे दिव्यांग मतदाता इनका प्रयोग कर सकते हैं। सी विजिल बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जो सारे हमारे सिटीजन्स, एक तरह से विजिलेंट सिटीजन्स, सी विजिल, और विजिलेंट सिटीजन्स अपना सामने अगर निर्वाचन संबंधी कोई भी अपराध हो रहा हो या हमारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, उसको अपने मोबाइल से इस ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो फोटोग्राफ और लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी बात भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी सब तक पहुंचा सकते हैं। और हमारी फील्ड में सभी जगह इस समय फ्लाइंग स्क्वाड्स चल रही हैं। जैसे ही ऐसी शिकायत आती है सी विजिल पे, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत मौके पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करती है। तो ये बहुत बड़ा एक एम्पावरमेंट है एक आम नागरिक को कि कैसे वो कोई गलत चीज़ को बड़े से बड़ी जगह पहुंचा सकता है, उस पर कार्रवाई होता देख सकता है। और इसमें हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं। एक होता है एनोनिमस, अगर किसी को अपना बताना नहीं कि किसने शिकायत की तो एनोनिमिटी भी है, और अगर एनोनिमस नहीं रखना है अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो जो कार्रवाई होती है उसको वापस उस नागरिक को बताया जाता है कि आपने जो कंप्लेंट की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई। एक बहुत अच्छी एक चीज़ है। तो इस तरह की सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो एक आम वोटर को होना चाहिए, आप नागरिक को, इस मतदाता मार्गदर्शिका या वोटर गाइड, और ये हर घर में पहुंचाई जाएगी बूथ लेवल अधिकारियों के साथ। और इसके साथ ही साथ मतदाता सूचना पर्ची भी, जिसके अंदर किसी मतदाता को पता लगता है कि किस बूथ में उसका वोट है, क्या सीरियल नंबर पे उसकी डिटेल्स क्या है, और उसके बीएलओ का नाम, उसका मोबाइल नंबर, वो ताकि संपर्क कर सके। ये सारी मतदाता सूचना पर्ची में जानकारियां हैं। वो ये दोनों बीएलओ के माध्यम से हर मतदाता सूचना पर्ची हर वोटर को और हमारी वोटर गाइड हर घर में जाएगी, जिससे हमारे वोटर्स को पता लगे। हमने इसी के साथ एक अच्छी पहल इस बार शुरू की, मैं हूं ना करके, जिसका अर्थ ये है कि हर वोटर ये ज़रूर देख ले कि इस बार की जो वोटर लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। बहुधा हमने देखा है कि मतदान के दिन वोटर वहां जाते हैं और कुछ लोग निराश होते हैं, उनका नाम नहीं होता। तो उसमें एक इम्प्रेशन है कि उनको लगता है कि अगर हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस में, मेयर के चुनाव में अगर वोट दिया तो इसमें भी नाम होगा, जबकि दोनों मतदाता सूचियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। बहुत ऐसे होता है कि एक में नाम होता है, दूसरे में नहीं होता। इसलिए ये सूची जो विधानसभा निर्वाचनों में और लोकसभा निर्वाचनों में एक ही मतदाता सूची होती है, उसको प्रत्येक निर्वाचन से पहले, और बड़ा आसान है अब तो, घर बैठे ऑनलाइन जब से सिस्टम्स आए हैं, एक हमारा पोर्टल है voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in, इस पे घर बैठे देख सकते हैं। और आसान कर दिया मोबाइल के अंदर वोटर हेल्पलाइन ऐप, और ये ऐप ये आजकल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, iOS एप्पल वालों के लिए और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल सब हमारे युवा बहुत सेवी हैं, टेक सेवी, तो अपना लिए भी देख सकते हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए देख सकते हैं। और अगर नाम नहीं होता बाई चांस या गलत होता है, कोई करेक्शन करानी है, तो ऑनलाइन ही व्यवस्था है। फॉर्म 8 होता है करेक्शन का,
उससे करेक्शन करा सकते हैं। फॉर्म 6 होता है अपना नाम नया जुड़वाने के लिए, वो करा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे 2 चरण की तो तिथियां निकल गई, तीसरे चरण, चौथे चरण, 5वें, 6ठे और 7वें, इनमें जो लोकसभाएं हैं वहाँ के वोटर्स आज की तारीख में भी अगर नाम जुड़वाना चाहें तो ऑनलाइन माध्यमों से अपना नाम वहाँ फॉर्म सबमिट कर दें तो उनका नाम जुड़ जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा हमारे सभी वोटर्स उत्तर प्रदेश के इस वोटर्स हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in पोर्टल का सदुपयोग करें, ताकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों का नाम, जिनका नाम आ सकता है 18 साल से ऊपर के, वो मतदाता सूची में आ जाए। और एक महत्वपूर्ण बात जो इस बार हो रही है कि हमारा जो पहले चरण का चुनाव है उसमें जो वोटर लिस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी डेट है 1 जनवरी 2024, यानी जो व्यक्ति 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया उसका नाम उसमें है। लेकिन जो दूसरा चरण और उसके बाद के चरणों में जो इलेक्शन है उसमें एलिजिबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2024, यानी ऐसे बच्चे जो 1 जनवरी को 18 साल के नहीं हुए थे लेकिन 1 अप्रैल को जो 18 साल के हो गए तो उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा दूसरे चरण और बाद के सब चरणों में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो जानकारी में होना चाहिए सभी युवाओं के, कि वो नाम अभी भी जुड़वा सकते हैं, खासकर तीसरे से 7वें चरण के। और अगर उनका 1 अप्रैल को भी अगर 18 साल के हो रहे हैं तब भी वो अपना नाम वोटर में लिस्ट में नाम दे सकते हैं।